अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेजेस मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेजेस रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती। वो जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा भी था कि वो मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर वो साहिल की मां की फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही रचनी लगी थी। वो सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृतक मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। इस मामले को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों मुस्कान ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वो चाहती तो तलाक भी ले सकती थी। आखिर क्या थे वो कारण, चलिए आपको बताते हैं। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसकी 2 वजह दिख रही है। पहली, साहिल के साथ उसका अफेयर है। यह बात सौरभ जानता था, इससे लेकर दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था। दूसरा, साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। वो शायद उससे दिल से प्यार करता था, इसलिए मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार बार मना कर दे रहा था। मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले से साजिश शुरू कर दी थी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेजेस से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की थी। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला कि मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग और कर्मकांड में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से साहिल ज्योतिषी, भाग और कर्मकांड कार्यों को देखता रहा था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल इसी घर में ही रहा। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा ही बनाए रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती। इसीलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वो यही समझ रहा था कि मेरी माँ मुझसे मरने के बाद भी बात कर रही है। वो चाहती है कि मैं मुस्कान से शादी कर लूं। मेरी और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठाकर मैंने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर लिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लगा था, इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगे कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई है। इस तरह उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा और पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिली है। मुस्कान ने इंटरनेट पे ऐसी दवा भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह बार में जाता रहा। इससे मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका ही नहीं मिला। इसी बीच सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। दोनों में तलाक तक की नौबत आ गई थी। हालांकि सौरभ तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए वह मुस्कान को समझाकर लंदन लौट गया था। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान फोन पे लगातार उससे बातचीत कर रही थी। उसने बताया कि बेटी पीहू का जन्मदिन फरवरी में है, मेरा भी बर्थडे है, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा कि मुस्कान उसको दोबारा चाहने लगी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था।
3 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे था, इसलिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आ गया और मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी की, जिसके बाद जो मौत का तांडव मचा उससे पूरे देश की रूह कपा दी। उस रात मुस्कान ने सौरभ से झगड़ा किया था, जिसके कारण परेशान होकर सौरभ घर से बाहर चला गया। मुस्कान ने यह ड्रामा इसलिए किया ताकि वह खाने में नींद की दवाई मिला सके। 9:30 बजे सौरभ घर वापस आ गया। दोनों ने एक साथ डिनर किया। रात करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरीके से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। साहिल चिकन से मीट काटने वाले 2 चाकू लेकर बेडरूम में आया। फिर साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। साहिल ने मुस्कान के हाथों में पकड़ा और चाकू को तेजी से सीने में घोंप दिया। एक करके सौरभ के सीने में 3 वार किए और सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे का बर्थडे मनाने लंदन से मेरठ आए सौरभ को क्या पता था कि उसे इस बार खुशियां नहीं, मौत तोहफे में मिलेगी। मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की उसे ऐसा लगता रहा मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की उसे ऐसा लग रहा था मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की उससे ऐसा लग रहा है कि मानो समाज में प्यार की परिभाषा ही बदल गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।